Hello students, I am starting with my fourth topic of reasoning, which is sitting arrangement. This tutorial is beneficial for all the students who are preparing for government exam. In this tutorial, we will discuss type 1 questions based on linear arrangement. गुड मॉर्निंग ऑल। टुडेज टॉपिक इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा कि ए बी सी डी ई और एफ मानो, ठीक है। ये 6 लोग हैं, इनका कुछ अरेंजमेंट दे रखा होगा कि ए जो है वो बी के लेफ्ट में थर्ड है, तो बी के लेफ्ट में थर्ड है। इस तरीके से हमें कुछ अरेंजमेंट दे रखा होगा, उसके हिसाब से हमें सबको अरेंज करके कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसका हमें आंसर देना होगा। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप 1 है सबसे पहले, जिसमें लाइन में है सब, ठीक है। ए पी आर एक्स एस जेड आर सिटिंग इन अ रो। तो सबसे पहले मैं रो ले लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर ए पी आर एक्स एस जेड, ओके, ये 7 लोग हैं। तो मैं इस तरीके से आदत डालें, ये हो गया आपका 5 6 और ये 7, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है एस एंड जेड आर इन द सेंटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास 6 लोगों के लिए स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, तो एस और जेड सेंटर में है। बहुत बार होगा बेटा कि आपको एक सिटिंग से काम नहीं चलेगा, 2 सिटिंग करनी होगी। देखो यहाँ मैं 2 सिटिंग कर रही हूँ, ठीक है। एस एंड जेड आर इन सेंटर, माना एस जेड ऐसे हो सकते हैं सेंटर में, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक अरेंजमेंट ये हो गया, डन। नेक्स्ट बोला है आपसे ए एंड पी आर एट द एंड्स, ठीक है। तो ए एंड पी आर एट द एंड्स हो सकता है ए पी ऐसे बैठे हो सकता है पहले पी हो इधर ए हो। यहां भी सेम सिचुएशन है कि ए पी हो, ठीक है। यहां भी सेम सिचुएशन है, ऐसे हो। बताया नहीं है ना कि ए किधर है पी किधर है, तो मैं दोनों में इस तरीके से लिख दिया कि अगर ए यहां बैठा होगा तो पी यहां पे, अगर पी यहां पे होगा तो ए यहां पे। सेम ए यहां पे है तो पी यहां पे, और पी यहां पे है तो ए यहां पे। अब R is sitting to the right, I'm sorry, R is sitting to the left of A, ठीक है। R is sitting to the left of, अगर R जो है वो लेफ्ट में बैठा है A के, तो ऑब्वियसली A को अगर आप यहां बिठा दोगे तो सब A के राइट में चलेगा, तो कैसे भी A यहां नहीं बैठेगा, तो मतलब P यहां बैठेगा, इसका मतलब A यहीं बैठेगा। सेम P यहां बैठेगा तो ए यहीं बैठेगा। मैंने ए को यहां से क्यों हटाया, क्योंकि जो आर है वो ए के लेफ्ट में बैठा है। अगर आप यहां बिठा देंगे ए को, तो जो सब होंगे उसके राइट में होंगे, लेफ्ट में आप कुछ भी नहीं बिठा सकते हो। ए के राइट में बैठा है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मैंने बोल दिया आर कहाँ बैठा है, यहाँ। यही दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आर कहाँ बैठा है, यहाँ। तो मतलब दोनों सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा बैठ रहा है। एक पोजीशन दोनों में ही खाली रह रही है, तो मेरे पास ए था, पी था, आर है, एक्स है, एस है, जेड है, तो बचा क्या, एक्स ही तो बच रहा है। तो अभी तक 2 सिटिंग अरेंजमेंट सामने आ रहे हैं मेरे। हु इज द राइट ऑफ पी। नेक्स्ट, पी के राइट में क्या है बेटा, अरेंजमेंट आप ये वाला लो जिसमें मैंने एस जेड बिठाया है या जेड एस बिठाया है। अगर आप अरेंजमेंट ये लो या आप अरेंजमेंट ये लो, दोनों के हिसाब से क्वेश्चन तो वही है, हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में कौन बनता है, एक्स। एक चीज समझे, ठीक है, इसका आंसर तो क्या हो गया अपना, मैंने ऑप्शंस दे रखे थे, ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी विच इज एक्स। सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो राइट और एक लेफ्ट, बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है वो राइट में चल रहा है, इधर जो कुछ बताया जा रहा है वो लेफ्ट में चल रहा है। दिस इज एल, दिस इज आर, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, तो मैंने 5 लोग लिख दिए जो बेंच पे बैठे हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब ए बी ऐसे भी बैठ सकता है बेटा, बी ए ऐसे भी बैठ सकता है, जहां भी बैठे, बस हमें ये बताया ए और बी पास पास बैठे, डन। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी,
एक और चीज पता चल गई कि हो सकता है सी डी ऐसे बैठे हो या डी सी ऐसे बैठे हो। एक अरेंजमेंट हो गया ये वाला, एक अरेंजमेंट हो गया ये वाला। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई। अब डी जो है वो ई के साथ नहीं बैठा है। जहां भी डी बैठेगा पास में ई नहीं बैठेगा, भले वो इस तरफ हो या इस तरफ हो। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। अब देखें आप, अब मैं 5 जनों को बेंच पे बिठाती हूँ। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई। अब डी जो है वो ई के पास नहीं बैठा है। ये हु हमेशा जो दे रखा होता है ना बेटा, वो इस वाले बंदे के लिए होता है। विथ ई, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। ये मैंने आपको बताया ना, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट एंड पे कौन बैठा है, ई बैठा है। ई जो कि लेफ्ट एंड पे बैठा है, इसके पास में डी नहीं बैठा है, तो ऑब्वियसली डी यहाँ कहीं नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अब सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। राइट से सेकेंड पोजिशन पे बैठा है सी। डन। अब आप देखें मेरे पास दो कंडीशन, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे पास दो कंडीशंस आती हैं। मैं वापस से क्या, दो कंडीशन है इसलिए वापस से सेम चीज ड्रॉ कर रही हूँ। ये ए बना दिया, ये सी बना दिया। हमें कहा था सी और डी पास पास है, यही था क्वेश्चन। तो या तो मैं डी को यहाँ बिठा दूं या तो मैं डी को यहाँ बिठा दूं। पास पास में दो ही कंडीशन हो सकती हैं। ये तो एल और आर सिर्फ समझने के पर्पज से था। क्वेश्चन यहाँ तक अगर क्लियर है आपके माइंड में, तो ई बिठाया, सी बिठाया। ई क्यों बिठाया, क्योंकि बोला लेफ्ट हैंड पे बैठा है। सी क्यों बिठाया, क्योंकि राइट से सेकंड बोला। सी और डी पास पास बैठे हैं, तो मैंने यहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया। अगर मैं यहाँ बिठाऊंगी तो ये गलत क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि ए और बी को पास पास बिठाना है। यहाँ पे बिठाऊं या यहाँ बिठाऊं या कहीं भी बिठाऊं, दूर दूर हो गए, तो ये वाला अरेंजमेंट वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब मैं बात करती हूँ ए बी की, तो हो सकता है ए बी ऐसे हो सकता है ए बी ऐसे हो। अब बात करते हैं, A is to the right of B and E। A जो है वो E और B दोनों के ही राइट में। अगर मैं E भी यहाँ बिठा दूंगी तो इनका राइट क्या होता है, ये जगह ही है, इसीलिए मैं A को यहाँ बिठा रही हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, E और B दोनों के ही राइट के अंदर क्या है, A। इस वजह से A को यहाँ बिठाया है। A and C are sitting together। अब देखें सही है ना कि A and C are sitting together। In which position A is sitting, तो A किस पोजीशन में बैठा है। अब देखें B और D के बीच में बैठा है, नहीं। A कहाँ बैठा है, B और C के बीच में। इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कहाँ बैठा है, B और C के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। Students, I hope this video was helpful in understanding this particular topic. You can find all my videos linked from the description box. I am attaching a feedback form in the description box. Kindly students fill it.